दिल्ली के चांदनी चौक पर एक इंसान खड़ा था। ना हथियार, ना कोई फौज, बस एक अटल विश्वास। मुगल बादशाह औरंगजेब ने हुक्म दिया था, या तो इस्लाम कबूल करो या मौत को गले लगाओ। उन्होंने सिर दे दिया पर अपना धर्म नहीं दिया। यह थे गुरु तेग बहादुर जी, सिखों के नवे गुरु। जिन्हें इतिहास ने नाम दिया है हिंद की चादर। आज पूरा देश गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व मना रहा है, जयंती मना रहा है। लेकिन क्या उन्होंने जिस लिए अपना बलिदान दिया था, क्या वो आज सत्य हो पाया है? क्या भारत में धर्मांतर रुक पाया है? तो इसका जवाब है नहीं। क्या हम लोग को ये पढ़ाया गया बचपन में? क्या भारत की किताबों में है कि गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी को किसने मारा और क्यों मारा? हमें तो पूरा मुगल काल पढ़ाया गया, लेकिन क्या हमारे जो सच्चे सपूत थे, जो हमारी धर्म, भारत की संस्कृति, भारत की धर्म, भारत की आस्था बचाने के लिए अपना संघर्ष कर रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, क्या उनके बारे में पढ़ाया गया? तो नहीं। हमें विदेशी आक्रांता के बारे में पढ़ाया गया, लेकिन हमारे ही महापुरुषों को भुला दिया गया। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही महापुरुष को, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, जिन्होंने पूरे भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश गंवा दिया था और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 को अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। उनके पिताजी थे हरगोविंद सिंह जी, जो कि सिखों के छठे गुरु थे। माता जी का नाम था नानकी जी। बचपन का नाम था त्यागमल। छोटी उम्र से ही वैराग था उनमें, ध्यान था, शांति थी, घंटों बैठकर सिमरन करते थे। दुनिया की भाग-दौड़ से परे पर यही शांत बालक आगे चलकर बना एक ऐसा योद्धा, जिन्होंने बिना तलवार उठाए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। 1635 करतारपुर की लड़ाई। मुगलों की फौज सामने थी। गुरु हरगोविंद सिंह जी के साथ था उनका 14 साल का बेटा त्यागमल। उस लड़ाई में उस छोटे से बालक ने ऐसी वीरता दिखाई कि देखने वाले दंग रह गए। बिजली की रफ्तार से तलवार चलाई, दुश्मनों के पांव उखाड़ कर भागने पर मजबूर कर दिया। ने उस दिन अपने बेटे को गले लगाया और कहा, आज से तुम्हारा नाम तेग बहादुर होगा, यानी कि तलवारों का बहादुर। पर यही इतिहास की विडंबना देखिए, यही तेग बहादुर आगे चलकर, जो कि तलवारों का बहादुर था, आगे चलकर तलवार से नहीं बल्कि बलिदान से जीता। 1932 में उनका विवाह माता गुजरी जी से हुआ था, पर मन तो वह परमात्मा में लगा था। पिता गुरु हरगोविंद सिंह जी के देहांत के बाद वो चले गए बाबा बकाला के एकांत में। यहाँ 26 साल तक तपस्या किया, ध्यान साधना की, शिव ध्यान, शिव सिमरन, शिव परमात्मा से जुड़ा। दुनिया से कट गए थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जो सबसे शांत होता है वही सबसे बड़ा तूफान झेलता है। और 1664 में वो सिखों के गुरु बने। गुरु गद्दी मिलते ही गुरु तेग बहादुर जी निकल पड़े। पंजाब से बंगाल तक, असम से दिल्ली तक, जहाँ भी गए लंगर लगाया, गरीबों का खाना खिलाया, बीमारों की सेवा की, दुखियों के आंसू पोंछे, उनके दुख के भागी बने। उनके शब्द थे सरल पर बहुत ही गहरे थे। न किसी को डराओ, न किसी से डरो, सत्य के साथ खड़ा रहो चाहे कुछ भी हो। और 1666 में पटना में उनके घर जन्म हुआ एक छोटे से नन्हे बालक का, जो आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी कहलाए। उस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा था एक आतंकवादी, एक आक्रांता, जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब का एक ही सपना था, औरंगजेब का एक ही सपना था, पूरे हिंदुस्तान को इस्लाम में बदल दे। कश्मीर में उसका सूबेदार था इफ्तिखार खान। उसने ऐलान किया, या तो इस्लाम कबूल करो या मौत। कश्मीरी पंडित तड़प रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, जनेऊ छीनी जा रही थी, औरतें बेइज्जत हो रही थी, बच्चे उठाए जा रहे थे। कश्मीरी पंडितों का एक दल 500 ब्राह्मण आए आनंदपुरी साहिब, जहाँ गुरु जी रहते थे, गुरु तेग बहादुर जी के द्वार पर। उनके नेता थे पंडित कृपा राम दत्त। रोते हुए गुरु जी से बोले, हमें बचाओ, हमारा धर्म लूट रहा है, हमारी माताएं बहनें सब खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में, हमारा देश खतरे में। अगर आप जैसा कोई महापुरुष नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? अगर आप नहीं बचाए तो हिंदुस्तान में हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा।
गुरुजी सुन रहे थे, आंख बंद थी। मन में क्या चल रहा था यह सिर्फ परमात्मा ही जान रहे थे और कोई नहीं जानता था। उसी वक्त वहाँ गुरुजी के बेटा बाल गोविंद राय, उम्र थी सिर्फ 9 वर्ष। बच्चा ने पूछा, पिताजी इतने सारे लोग क्यों रो रहे हैं? गुरुजी ने सब बताया। वो नन्हा बालक बोला, पिताजी इस वक्त कोई महापुरुष अगर बलिदान दे तो इन सबको बचाया जा सकता है। गुरुजी ने उस बालक को देखा और मुस्कुराकर बोला, हाँ पुत्र, और इससे बड़ा महापुरुष इस वक्त कौन हो सकता है? वो उठे, कश्मीरी पंडितों से कहा, जाओ औरंगजेब को कहो, अगर गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम कबूल करे तो हम भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। उस पल गुरु जी ने अपनी मौत का रास्ता खुद चुन लिया और धर्म रक्षा के लिए अपने प्राण को दांव पे लगा दिए। गुरु तेग बहादुर जी को आगरा के जिस स्थान पे पकड़ा गया, वहाँ आज गुरुद्वारा गुरु का ताल गुरुद्वारा है। यह वही स्थान है जहाँ गुरु साहिब ने औरंगजेब की सेना के सामने स्वयं को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया था। गुरुद्वारे के परिसर में एक भोरा साहिब तहखाना है, जहाँ गुरु जी को दिल्ली ले जाने से पहले 9 दिनों तक कैद में रखा गया था। जंजीरें डाली गई, अपमान किया गया, दिल्ली लाया गया, पर उनके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बस एक अटल विश्वास। बस परमात्मा पे अटल विश्वास था। औरंगजेब ने सोचा, पहले इनके साथियों को तोड़ो, फिर गुरु जी खुद झुक जाएंगे। सबसे पहले भाई मोतीदास जी को, उन्हें दोनों ओर से जिंदा आरा से चीरा गया। दो तरफ से आरा चल रहा था, पर मुंह से निकल रहा था एक ही शब्द, वाहे गुरु वाहे गुरु। शहीद हो गए पर झुके नहीं। फिर भाई सतीदास जी, उन्हें रुई में लपेट कर जिंदा जला दिया गया। इतना क्रूर औरंगजेब था कि उन्हें रुई में लपेट कर जिंदा जला दिया, आग के हवाले कर दिया। फिर भाई दयाला जी को, उन्हें उबलते पानी की डेक में डाला गया, पर न चीखे न रोए, शांत रहे अंत तक, और उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने सोचा यह सब देखकर गुरु जी टूट जाएंगे, पर गुरु तेग बहादुर जी और भी मजबूत हो गए। उसके बाद आया 11 नवंबर 1675 का दिन। दिल्ली का चांदनी चौक। आखिरी बार औरंगजेब का हुक्म आया, 3 में से एक चुनो, या तो इस्लाम कबूल करो, या कोई करामात दिखाओ, या मौत को गले लगाओ। गुरु जी ने बोला, मैं धर्म नहीं बदलूंगा, करामात दिखाना ढोंग है। मैं मौत चुनूंगा लेकिन अपना धर्म नहीं बदलूंगा। वो बैठ गए, आंखें बंद की, जपू जी साहिब का पाठ शुरू किया। जल्लाद ने तलवार उठाई, भीड़ सांस रोके खड़ी थी, और फिर एक ही बार में गुरु तेग बहादुर जी का शीश धरती पर गिर गया। पर उनकी आत्मा, उनका संदेश, उनका बलिदान अमर हो गया। उस पल चांदनी चौक पे लाखों हिंदुओं का धर्म बच गया, लाखों कश्मीरी पंडित की आस्था बच गई। एक इंसान ने सबकी चादर ओढ़ ली, इसलिए वो कहलाए हिंद की चादर तेग बहादुर जी। सिर्फ वो सिखों के गुरु नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष के गुरु थे। पूरे भारतवर्ष में जितने भी व्यक्ति रहे थे सबके गुरु थे। शहादत के बाद औरंगजेब ने हुक्म दिया, इनका सिर और धड़ अलग अलग जगह पर रखो, ताकि कोई अंतिम संस्कार न कर सके। पर 2 सिख वहाँ थे जो डरे नहीं। भाई जैता जी गुरु जी का पावन शीश उठाकर आनंदपुर साहिब ले गए। वहाँ दाह संस्कार हुआ। वहाँ आज केसरगढ़ साहिब गुरुद्वारा है। भाई लखी शाह जी धड़ को उठाकर अपने घर ले गए और पूरा घर आग के हवाले कर दिया, ताकि गुरु जी का अंतिम संस्कार हो सके। उस जगह आज रकाबगंज गुरुद्वारा है, और जहाँ शहादत हुई, जहाँ उन्होंने अपनी शहादत दी, वहाँ आज खड़ा है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, चांदनी चौक दिल्ली में। आज भी वहाँ जाइए तो उस बलिदान की खुशबू आती है। गुरु तेग बहादुर जी जो किया वो सिर्फ लाखों सिखों के लिए नहीं था, वो करोड़ों हिंदुओं के लिए था, भारतवासियों के लिए था, जो हर इंसान के लिए था, जो अपने धर्म, अपनी आस्था के लिए जीना चाहता था। उन्होंने साबित किया कि इस धरती पर एक इंसान की हिम्मत लाखों लोगों की आस्था बचा सकता है। अब सोचने की बात यह है कि जो गुरु तेग बहादुर जी ने जिस आस्था, जिस धर्म
जिस संस्कृति को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दिया था, क्या वह आज भी आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी सच हो पाया है? क्या गुरु के धरती भारत में धर्मांतर रुक पाया है, या ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ राज्य में धर्म विरोधी कानून बना हुआ है, लेकिन पूरे भारत देश में देशव्यापी कानून आज तक नहीं बना है। राजनीतिक पार्टियां तो उनका शहादत दिवस मनाती हैं, लेकिन उनके विचारों पर चलती नहीं है।